छत्तीसगढ़ में दिन भर पॉलिटिकल हलचल इतनी तेज रही कि शाम होते होते तक सवाल उठा कि ये परिवर्तन खत्म हो गए अभी और बाकी। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज मंत्री बन गए हैं। 3 मंत्रियों के विभाग बदल गए हैं। दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष जाकर आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। क्या कुछ हुआ है, जरा देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में उलटफेर वाली तस्वीरें शुक्रवार को भी दिखाई पड़ी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजभवन की हैं, जहां पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। सीनियर मिनिस्टर से लंबी चर्चा के बाद मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हुआ। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग मिला है, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अरविंद चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 4 साल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है और सरकार ने 4.5 सालों में जो कार्यक्रम आगे तय किए हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन भर मीटिंग और हलचल का दौर रहा, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर रहे। बैज ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ली है। दीपक बैज शनिवार शाम 4 बजे रायपुर के राजीव भवन में अध्यक्ष पद संभालेंगे। इधर सत्ता और संगठन में हो रहे बदलाव पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने निशाना साधा है। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बदलावों की श्रृंखला में कोई और कड़ी भी जुड़ना बाकी है। तो चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में होने वाले इस रैपिड बदलावों की श्रृंखला क्या कहती है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। दिन भर इसकी चर्चा चली। पहले बात, कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो भाजपा को पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का, यानी कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका ना दे। मरकाम को हटाए तो सवाल उठाए गए, मरकाम क्या करेंगे। फिर प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा हुआ तो सवाल उठा कि उन्हें किस बात की सजा मिली। कांग्रेस ने बिना एक भी सिरा छोड़े बदलाव के दौर को जारी रखा। जैसे मरकाम ने शपथ ली, उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिन भर सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग करके 3 सीनियर मिनिस्टर के विभागों में बदलाव किया। अहम बात यह कि अटकलें ये थी कि जिम्मेदारियां घटेंगी, लेकिन इसके उलट रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू को अतिरिक्त विभाग के प्रभार सौंपे गए। डिप्टी सीएम को ऊर्जा विभाग जैसा अहम विभाग दिया गया। मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। इस पूरी जमावट का अब तक का सार ये कि पार्टी आलाकमान सत्ता, संगठन में असंतोष और अनसुनी जैसी शिकायतों को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि क्या इसमें बहुत देर नहीं हो गई, ये सवाल उठता रहा है और बना भी हुआ है। दूसरा ये कि इस बार भी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियों को देते समय वर्ग, समाज, संभाग और सीनियरिटी, चारों चीजों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश है। वो आप इस जमावट में जैसे ही ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है। अंतिम बात, क्या ये बदलाव फाइनल है? कोई और कड़ी क्या इसमें नहीं आएगी? तो पद से इस्तीफा देने वाले टेकाम को लेकर नई जिम्मेदारी चुनी जा चुकी है, लेकिन क्या उसका ऐलान होगा? आज ही होगा, कल होगा? दूसरी बात, शनिवार शाम पीसीसी अध्यक्ष पद पर आने के बाद, संभालने के बाद दीपक बैज साहब संगठन में कुछ बदलावों का ऐलान कर सकते हैं, यानी परिवर्तन की कुछ और कड़ियां हैं जो प्रदेश में दिख सकती हैं और उस हिसाब से विपक्ष को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इतना तय।